आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मिसेस मेहरा ने क्या कह दिया? मुझे तो उन्होंने कुछ और ही कहा था। उनकी स्टेटमेंट के बिना हम मिस्टर अभी को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। क्या उनके स्टेटमेंट के बिना? वो कोई जज है कि जो वो बोलेंगे वो फैसला हो गया? लेकिन अब तो I don't want any excuses. मुझे मेरा भाई इस जेल से बाहर चाहिए and that's it. Do you get that? आलिया, one second. कोई और ऑप्शन नहीं है अभी को छुड़वाने का। ऑप्शंस तो है, लेकिन मिसेस मेहरा ने ये स्टेटमेंट देके इस केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। उनकी स्टेटमेंट मिस्टर अभी को यहाँ से छुड़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो अब उनके अगेंस्ट चली गई है। इससे उनकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। मुझे तो कह रही थी कि वो अपने हस्बैंड की मदद करना चाहती है, और ये I just don't get it. वो क्या सोचती है कि अगर वो ऐसी स्टेटमेंट देगी तो क्या मेरा भाई यहीं पर पड़ा रहेगा? चाहे कितने भी पैसे लगे, मुझे मेरा भाई इस जेल से बाहर चाहिए and I am telling you that. Make it happen. ठीक है, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। I'll call you back. सीम्स कि अभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसने कल कुछ और कहा और आज कुछ और। यही आता है उसे, भरोसा दिला के धोखा देना। पर अच्छा ही किया, उसे लेके मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। पता चल गया कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। मुझे माफ कर दीजिएगा, आज आप मेरी वजह से जेल के अंदर हैं और मैं आपको बता भी नहीं सकी कि मैंने ऐसा क्यों किया। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मेरी वजह से जेल के अंदर गए हैं ना, तो मेरी ही वजह से आप बाहर निकलेंगे। मैं ही आपको जेल से छुड़वाऊंगी। लेकिन कैसे? झूठी स्टेटमेंट देने के बाद अब मुझे कोई बहुत बड़ा सबूत चाहिए होगा इन्हें रिहा करवाने के लिए। लेकिन कहां से लाऊं सबूत? प्रज्ञा जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? कॉर्पोरेटर इसे क्या बात कर रहा था? कहीं ये दोनों मिलके मेरे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे? हाँ, तभी इसने मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। पर तुम चाहो जो प्लान बना लो, जिस दिन मैं बाहर आऊंगा ना, तुम दोनों को एक साथ एक्सपोज करूंगा और फिर इस चश्मे से बदला लूंगा। इस बार मैं इसे माफ नहीं करने वाला। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा किया क्यों। Whatever be the reason, I don't care. उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, और वो ये है कि भाई उससे नफरत करता है। हाँ, अब बस हमें कल सुबह फटाफट से भाई को जेल से बाहर निकलवाना होगा, ताकि भाई को ये लगे कि सबसे ज्यादा हमें फिक्र है उनकी, कोई और नहीं जिनकी मदद वो कर। Look who's here. वेलकम मिसेस अभी मेहरा। यही नाम है ना तुम्हारा? नाम इतना बड़ा और काम इतना छोटा। I mean, तुमने उसे ही नहीं छोड़ा जिसने तुम्हारे फैमिली हॉल को बचाया। इतने कलर तो मैंने रेनबो में भी नहीं देखे जितने तुम्हारे देखने को मिल रहे हैं। सीरियसली, मुझे एक बार लगा था कि तुम्हें सच्ची में अभी से प्यार हो गया, पर आज जो हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो पैसों से करे प्यार वो
बाकी सबको करे इनकार, है ना? बट यू नो व्हाट प्रज्ञा, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तुमने हमें एक गुड न्यूज दी, अब हम तुम्हें एक गुड न्यूज देंगे। कल शाम दादी आ रही है और जब उन्हें पता चलेगा ना कि उनकी लाडली बहू ने उनके लाडले पोते को जेल भिजवा दिया है, तो वो खुद ही तुम्हें मायके भेज देंगे। और हाँ, कल शाम ना तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा पैकिंग करने का, तो आज ही कर लेना अभी। ओके कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम ना कभी कभी ऐसी चीजें कर देती हो जिसकी वजह से मैं बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। क्या जरूरत थी उसको बताने की कि दादी कल आ रही? अगर उसने लास्ट मिनट पे कुछ ना कुछ चेंज कर दिया ना, तो बाद में हमें ही रोना पड़ेगा एज ऑलवेज। अब ऐसा भी नहीं होगा कि उसे रातों रात कहीं से प्रूफ मिल जाए और हमसे पहले अभी को छुड़वा ले। इट्स इम्पॉसिबल। और वैसे भी अभी की नजरों में तो वो गिर चुका, कल दादी की नजरों में भी गिर जाएगी, और जो इतना गिर जाता है ना, वो दोबारा कभी उठ नहीं पाता। दैट्स ऑल्सो ट्रू। बस कल आप घर लौट आएंगे अपने कमरे में, जहाँ की हर चीज आपको याद कर रही है। शायद मैं भी। आराम से अब क्या मोबाइल की भी जान लेंगी? लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सच कही थी प्रज्ञा जी, मैं अपने हर काम में फायदा और नुकसान देख के काम करता हूं, लेकिन आप लोगों के मामले में मैंने सिर्फ अपना बदला देखा। जब आप लोगों ने बुलबुल के लिए मुझे ठुकराया था ना, तभी सोच लिया था कि आप लोगों का पहले मैं हॉल हड़पूंगा और उसके बाद आपका घर, और फिर आपको और आपकी फैमिली को रास्ते पे लाकर भीख मंगवाऊंगा। मैंने पुलिस वालों को कहा था कि उसे 3rd डिग्री देना, उसे इतना मारना कि उसे आपसे प्यार करने की कीमत समझ जाए। लेकिन देखिए, आपने सुन लिया और वो बेचारा बच गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी प्रज्ञा जी। मैंने सोचा जब वो बाहर निकलेगा तो उसी के फैंस के बीच में अपने आदमियों को डालकर उसे इतनी मार खिलाऊंगा कि मुंह तक नहीं खोल पाएगा।